नमस्कार एमकेएन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। आज शराबबंदी को लेकर प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। प्रदेश में एक तरफ शराबबंदी को लेकर मुहिम छिड़ी हुई है, वैसे शराब मानव जीवन में केवल बर्बादी का सबब बनकर ही आती है। एक बार इसकी लत लग जाए तो इससे पीछा छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे गाँव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहाँ पूरे गाँव को नशा मुक्त गाँव के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ऐसा ही एक गांव है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक में आने वाला बरौली गांव। इस गांव में आज तक किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि इस गांव में युवाओं की कमी है, बल्कि इस गांव के कई युवा भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपको एक हकीकत से और रूबरू करवाना चाहते हैं। और इस गांव में नशा तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन विकास भी गांव से कोसों दूर नजर आ रहा है। सड़कों पर बेहद गंदा पानी और जगह जगह फैली गंदगी इस बांगनी को बयां कर रही है। कई बार अधिकारियों और प्रशासन के लोगों से विकास की गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक विकास का नाम पंछी इस गांव की डाल पर नहीं बैठ पाया है। गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि गांव की दुर्दशा विकास के नाम पर ऐसी है कि यहाँ के लोग आजादी के पहले की तरह जीवन जी रहे हैं। वहीं से लेकर जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी जांच करवाई जाएगी। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जितनी जो कुछ भी शिक्षा यहाँ पर है, यहाँ पर लोग शिक्षित हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार के तो लोग इंग्लैंड में और अमेरिका में भी हैं और आज भी हैं, तो शिक्षा में बहुत आगे है। मगर एक कमी भी है, यहाँ पर हाई स्कूल तक है, हाई स्कूल तक नहीं है, ये मिडिल स्कूल तक है। हाई स्कूल यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ, ना यहाँ पर कोई बिल्डिंग है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो मांग मांग के परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। क्या सरकार से मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रोड बना दी जाए और दूसरी है कि यहाँ पर हाई स्कूल हो जाए। पहले से मान लीजिए चल रहा था, बुजुर्गों ने जो ऐसे नियम चालू कर दिया था, आज वही जो है उसी हिसाब से अभी आज के वर्तमान इसी में चल रहे हैं बच्चे लोग। जो आगे पीढ़ी चल रही है उसी तरह चल रही है जी। यहाँ बहुत गंदगी है, विकास नहीं है इस गांव में। इधर विकास जो है यहाँ पे तो बरसात के सीजन में बहुत दिक्कत होती है। आज गर्मी है, आज तो गर्मी है, आज जो है पानी बह रहा है और बरसात में तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ जाता है। कोई भी नशाखोरी नहीं होती, अगर होती है तो समाज इस तरीके का है जो उसको बर्दाश्त नहीं करता, मनाता है, समझाता है और उसको अपने ही नेचर में लाने की कोशिश करता है। के अंदर आज तक जब से मेरी उम्र 72 वर्ष होने जा रही है, लिहाजा हमारे गांव में यहीं मैं पैदा हुआ और यहीं जवान हुआ और यहीं तो बुढ़ा भी हो गया। हमारे यहाँ विकास आज तक भी कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो कि गांव समाज के हित में हो। सरकार से हम यही चाहेंगे, हमारी निवेदन यही है सरकार से कि गांव के बारे में कुछ आकर के स्वयं देखें। इसके कारण बहुत सारे अपराध भी होते हैं, तो ये गांव जो है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय इनका कदम है और गांव के लोगों की जागरूकता है कि वो नशा नहीं करते हैं किसी प्रकार से। ये जरूर आप लोगों ने बताया तो मैं इसको जरूर विजिट करूंगा और इसको जितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकें इस गांव को, उसके लिए हम लोग जनपद से हमारे उपयंत्री और एई साहब के साथ मिलके मैं इसका बहुत जल्दी विजिट भी करूंगा। गांव के लोगों को विकास की दरकार है, लेकिन ये विकास की दरकार धरी की धरी रह गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से, सालों से लोग इस बात से परेशान है कि गांव में सफाई नहीं है। गांव में किसी भी मूलभूत सुविधा की अगर बात कर ली जाए तो कुछ भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में गांव वालों की मांग है कि वहां पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सफाई की बात कर ली जाए, चाहे बिजली की बात कर ली जाए, तो गांव के लोगों को विकास की दरकार है। और हमारे साथ संवाददाता रमाशंकर जुड़ गए हैं। रमाशंकर, बरौली गांव का मामला है जहां पर गांव के लोग परेशान हैं, सफाई प्रॉपर नहीं है, बिजली प्रॉपर नहीं है और यहां तक कि शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं की गई है, क्या कहेंगे?
जी वर्षा जी, मैं बताना चाहूंगा ये पन्ना जिला के जनपद अजयगढ़ का मामला है, जहाँ से महज 30 किलोमीटर दूर पे ये बरौली ग्राम पंचायत बची है, जिसका यूपी और एमपी के मेन बॉर्डर की ये ग्राम पंचायत है, जहाँ पर वहाँ पर नशा मुक्त एक तो बहुत अच्छा उस गांव पे है कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता है, चोरी नहीं होती है। ऐसे काम तो बहुत अच्छे वहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया गया है और सुनने और देखने को भी मिल रहा है। लेकिन वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज तक सरकार से प्लस ग्राम पंचायत से वहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये बरौली ग्राम पंचायत, जहाँ पर आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत वहाँ दम तोड़ती नजर आ रही है मूलभूत सुविधाओं से, जहाँ पे आप ना तो रोड है, ना तो नालियां बनी हुई हैं और ना अच्छी सड़कें हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी नहीं है। पर वहाँ की जो देखे जाएगी जो व्यक्ति हैं लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं, ये चीज यहाँ वहाँ से एकत्र करके जिनको यानी मतलब आर्मी में अभी सेवा दे रहे हैं, कुछ रिटायर फौजी भी। जी वर्षा जी। रमाशंकर जी, कब से ये समस्या है? गांव के हालात जो हैं वो बड़े ही बदहाल हैं, तो ऐसा शुरू से कब से ये गांव की स्थिति ऐसी बनी हुई है या हमेशा से ऐसी ही थी? ये स्थिति तो हमेशा से बनी हुई है, पर ये 5 वर्ष 7 वर्ष से कंटिन्यू और ज्यादा, क्योंकि जो 5-7 वर्ष जो जाने वो आवेदन देते हैं सीसीओ साहब के पास दिए, जनपद सीओ एसडीएम साहब के हमारे विकास कार्य करवाए जाएं, पर वहाँ महिला सरपंच होने के कारण प्लस सचिव को उदासीनता के चलते प्लस कुछ कर्मचारी ध्यान नहीं दे पा रहे, पता नहीं क्यों है। जी वर्षा जी। जी रमाशंकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रमाशंकर जी का कहना है कि आज नहीं, काफी लंबे वक्त से गांव वाले परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य की ठीक से व्यवस्था है, ना ही शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही बिजली की ठीक से व्यवस्था की गई है, ना ही सफाई की कोई व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में गांव वालों को मूलभूत अगर सुविधाएं चाहिए तो कहाँ जाएंगे ये गाँव वाले? तो देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा ये गाँव नहीं है, छोटा सा गाँव है, कुछ ही लोगों की आबादी इस गाँव में रहती है। हमारे साथ उजैफ अहमद स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं, गांव के स्थानीय निवासी है। बहुत स्वागत है आपका उजैफ जी। उजैफ जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं? उजैफ जी, तकनीकी समस्या के कारण उजैफ जी से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। उजैफ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो देखिए इसके पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गांव वाले परेशान हैं, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, छोटा सा गांव है, कम लोगों की आबादी है, लेकिन इतने छोटे गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि गांव छोटा है, लोग कम है, ऐसे में गांव का विकास उतने ही जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन सालों बीत गए, सालों से गांव वाले अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज की गूंज जो है वो कहीं भी किसी भी अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव के में लोग नशा नहीं करते हैं, जबकि यहाँ इस गांव में युवाओं की कमी नहीं है, यानी कि गांव के लोगों का दिल साफ है। ऐसे साफ दिल वाले लोगों के गांव की जो हालात है वो बड़े ही बदहाल है। मतलब यहाँ की लोगों का दिल तो साफ है, लेकिन इनके गांव जो है वहां पर सफाई नहीं है, वहां पर सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सफाई क्यों नहीं की गई है? आप देख सकते हैं, नालियां जो है वो भी कच्ची बनी हुई है, जगह जगह से पानी बह रहा है, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे ये गांव वाले रहते होंगे? अधिकारी तो अपने घरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन इन गांव वालों के हालात देखिए आप। ये गरीब गांव वाले, भोले भाले गांव वाले, इनके पास देखिए सड़क से गुजरने के लिए ठीक से सड़क नहीं है, साफ सफाई नहीं है, किस तरीके की गंदगी का अंबार लगा हुआ है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के गांव वाले उतने ही एजुकेटेड हैं, अपनी दम पर पढ़ाई करके मुकाम हासिल करके बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान, माफ कीजिए, देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। आप भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात कर ले तो यहाँ के एक फौजी ने 1971 के युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में अपना योगदान दिया। तो ऐसे लोगों के गांव में ये हालात है, ये बड़ा सवाल है कि जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उनके गांव के विकास के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है?
कम से कम उन लोगों के गांव के विकास के लिए काम तो कीजिए जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन लोगों के गांव में ये गंदगी का अंबार है, कैसे विकास होगा इस गांव का? नशा मुक्त गांव आप देख सकते हैं, पूरा गांव नशा मुक्त है, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं है, लोगों के दिल साफ हैं, पूरा गांव नशा से मुक्त है। लेकिन सफाई व्यवस्था देखिए आप, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन के लिए व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जहां पर शिक्षा ठीक से उपलब्ध नहीं है वहां के लोगों ने इतनी तरक्की की है, अगर शिक्षा अगर प्रॉपर दी जाए तो वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाक चौबंद इंतजाम जो है इस गांव में बिल्कुल नहीं है शिक्षा के। और अगर बात स्वास्थ्य सुविधाओं की कर ली जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं तो कहीं कहीं से दूर तक नजर नहीं आती हैं इस पूरे गांव में। एक बार फिर से आप सुन सकते हैं गांव वालों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर लोग शिक्षित हैं, यहाँ तक कि हमारे परिवार के तो लोग इंग्लैंड में और अमेरिका में भी हैं और आज भी हैं, तो शिक्षा में बहुत आगे है। मगर एक कमी भी है, यहाँ पर हाई स्कूल तक है, हाई स्कूल तक नहीं है, ये मिडिल स्कूल तक है, हाई स्कूल यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ ना। यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो मांग के परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं सुनता। क्या सरकार से मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रोड बना दी जाए और दूसरी है कि यहाँ पर हाई स्कूल हो जाए। पहले से मान लीजिए चल रहा था, बुजुर्गों ने जो ऐसे नियम चालू कर दिया था, आज वही जो है उसी हिसाब से अभी आज के वर्तमान इसी में चल रहे हैं बच्चे लोग, जो आगे पीढ़ी चल रही है उसी तरह चल रही है। यहाँ बहुत गंदगी है, विकास नहीं है इस गांव में। इधर विकास जो है यहाँ पे तो बरसात के सीजन में बहुत दिक्कत होती है। आज गर्मी है, आज तो गर्मी है, आज जो है पानी बह रहा है और बरसात में तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ जाता है। हमारे साथ स्थानीय निवासी कमलेश कुमार जी जुड़ गए हैं। कमलेश जी बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी मैडम जी। कमलेश जी क्या क्या परेशानी है आपके गाँव में? मैडम जी हमारे यहाँ सबसे समस्या है कि हमारा जो गांव है एक नशा मुक्त ग्राम है जी, और अपने यहाँ सबसे समस्या है कि रास्ते में दलदल मचा रहता है, पूरी रास्ते साफ नहीं रहती हैं, चारों तरफ से नालियां उखड़ी पड़ी हुई हैं जी। और स्वास्थ्य विभाग की यहाँ व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि एक स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल भी बनना चाहिए जी। और ये सारी समस्याएं बन करके थोड़ा बनी रहती हैं जी। आपने मांग रखी क्या कि गांव में जो भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं? जी हाँ, हमने मांग भी रखी थी अभी। जी, किससे बात की थी आपने? जी हमने संबंधित जनपद सीओ से भी बात की, जनपद सदस्यों से भी बात की इस संबंध में जी, कि कम से कम हमारे यहाँ की ये समस्या दूर हो जाए। रोड में अपने यहाँ आने जाने में समस्या पैदा होती है, दलदल कीचड़ मचा रहता है जी। ये सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ, गंदगी का भी प्रभाव रहता है इसमें जी। क्या कहना है अधिकारियों का? जी, जब आपने उनसे मांग रखी कि गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अधिकारियों का क्या कहना है, क्या जवाब था उनका? हाँ, अपना व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ा जैसे बजट आता है वैसे अपनी आपकी व्यवस्थाएं करी जाएंगी, साथ नाली भी बनवाई जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था इस संबंध में जी, काम करवाने के संबंध में, बोले हम करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं जी। बाकी इतना कह करके अपन चले आए थे। जी, कब की बात है ये कमलेश जी? जी, कब की बात है ये? हेलो जी कमलेश हाँ जी, बताइए मैडम। कब बात की थी आपने अधिकारियों से? अभी लगभग 1 माह पहले बात किया था जी। और इसके पहले? और जी इसके पहले? इसके पहले हाँ 1 माह पहले हमने बात की थी जी। तो अभी भी बात हुई है 10-15 दिन पहले, तो बोले काम चालू होने वाला है, आचार संहिता के पहले पहले काम चालू हो जाएगा, व्यवस्थाएं बन जाएंगी जी। तो इसको थोड़ा सा यही व्यवस्था है हमारे गांव में। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे यहाँ जो है तो रोज रास्तों में बुरी तरह से दलदल मचा रहता है जी। और बाकी लगभग सही समस्याएं चल रही हैं और कोई समस्या नहीं है जी। तो इसको थोड़ा सा ये है निवेदन आपका कि थोड़ा सा इतना अपने यहाँ व्यवस्था करवा दी जाए। जी कमलेश जी, कमलेश जी सवाल ये है कि आपने बात तो अभी की थी 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, लेकिन सालों से इस तरीके के हालात थे, तो क्या सालों से बजट नहीं मिला अधिकारियों को विकास करने के लिए गांव का? जब आप लोग कहेंगे तभी एक्शन लिया जाएगा। जी
प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है कि आपके गांव के क्या हालात हैं? जब आप लोग अरे मांग अधिकारी रखेंगे आते थे, क्या तभी देखते काम थे करेंगे? जी जी चलिए कमलेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कमलेश कुमार स्थानीय निवासी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि काफी लंबे वक्त से परेशान है, इस गांव में काफी समस्याएं हैं और उन्होंने इसी बात पर प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी जानकारी दी उन्हें और बताया कि क्या क्या गांव में समस्याएं हैं। तो अधिकारियों का यही कहना है कि बजट नहीं आया है, जब बजट आएगा तो आगे गांव के विकास के लिए काम किया जाएगा। अभी कार्रवाई जारी है और हो सकता है कि आगे चल के गांव का विकास हो, काम हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक क्यों नहीं किए गए काम। देखिए, गांव के विकास के लिए बराबर सरकार की तरफ से पैसे आते होंगे, लेकिन ये पैसे जाते कहां हैं? सवाल ये है कि गांव का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ। अभी तक तो गांव का विकास हो जाना चाहिए था। कम आबादी है, घनी आबादी नहीं इस गांव की, कम लोग हैं, लेकिन गांव में गांव वालों का यह कहना है कि जब से वो पैदा हुए, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उस गांव में जब से पैदा हुए हैं और पैदा होते होते पूरी जिंदगी उनकी वही निकल गई, लेकिन जब गांव का जो हालात थे, गांव के जो हालात थे तब भी वही थे और आज भी वही है। इस गांव की जो व्यवस्थाएं हैं आज जब तब भी वही थी और आज भी वही है। तो बड़ा सवाल यह है कि इतने सालों में अभी तक इस गांव का विकास क्यों नहीं हुआ। लोगों ने तरक्की की, लोग बाहर निकले, लेकिन अभी तक शिक्षा के जो इंतजाम है वो आज भी वही है। इस गांव में आज भी शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। यहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि बराबर स्कूल जो है यहां पर बनाए जाए ताकि बच्चों को उचित शिक्षा दी जाए। और शिक्षा ठीक है, अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो अगर इस गांव में कोई बीमार होता है तो स्वास्थ्य व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो गांव वालों को कोई भी बीमारी हो, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और वो भी उस गांव में जहां के लोगों ने देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। तो क्यों इन लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती हैं? क्यों ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो विकास से कोसों दूर है ये पन्ना का बरौली गांव। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस गांव के जो हालात हैं वो बद से बदतर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव वालों का जो रहना है वो दूभर होता होगा। हमारे साथ एक बार फिर रमाशंकर द्विवेदी संवाददाता जुड़ गए हैं। रमाशंकर जी, अभी स्थानीय निवासियों से बात हुई है हमारी, उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई है और अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द से जल्द व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब क्यों जागे, पहले क्यों नहीं जागे? क्या उन्हें जगाना पड़ता है नींद से या फिर हमेशा सोए हुए रहते हैं? वर्षा जी ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। ये कहें कि सिर्फ रटा रटाए वो जवाब देते हैं, जबकि कंटिन्यू विकास कार्य सिर्फ कागजों पर अभी देखा जाए तो कंटिन्यू 10,000, 20,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पूरा इसका पैसा निकासी में जाता है विकास कार्य में, लेकिन कहाँ जाता है ये देखने को नहीं मिलता जी। वहाँ जो यहाँ देखने को ये कागजी दौड़ पे तो चल रहा है काम जी, कि कागज में है कि वहाँ का विकास हो रहा है। ये चीज है, जैसे उन्होंने कहा अभी फंड नहीं, फंड आज भी देखे जाए तब उनके फंड कंटिन्यू निकल रहे हैं जो ग्राम पंचायत की चीजें हैं। और वहाँ नाली नहीं है, सुविधा नहीं है वर्षा जी। वहाँ तो साफ तौर पे देखा जाए कि स्वच्छ भारत के तहत जो कि स्वच्छ बिल्कुल रहना चाहिए ये चीज है। आर्मी जैसे उन्होंने सेवाएं दे रहे हैं अपने इंडियन आर्मी में, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे जी। बिल्कुल रमाशंकर जी, गांव वालों का भी यही कहना है कि गांव में जो लोग हैं बहुत एजुकेटेड लोग हैं। कुछ लोगों ने बाहर देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, कुछ लोग विदेशों में रहते हैं। जिस गांव के लोग इतने एजुकेटेड हैं वहां पर उस गांव में क्यों व्यवस्था नहीं है? जी यही तो एक उनका दुर्भाग्य, यही चीज व्यवस्था नहीं की गई है जी। यही तो वो बेचारे डिमांड कर रहे हैं कंटिन्यू। वो कहने कि जब से भारत आजाद हुआ, जब से ये है ग्राम पंचायत बनी हुई है, हाँ हमें पिछड़ा रखा जा रहा है। हमें यहाँ से आप इस समय जब संज्ञान में आया, जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा जाके देखा जाएगा, वहाँ चौपाल लगाएंगे प्लस विकास कार्य करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ जी? अभी तक उनको वंचित क्यों रखा गया है? न वहाँ नाली की सुविधा है, न साफ सफाई की सुविधाएं हैं, न विकास है वहाँ पे, न रोड है वहाँ पे,
यहाँ तक कि बिजली की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण नहीं है जी सभी। जी जी बस। चलिए, रमाशंकर द्विवेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये गांव जो है वो नशा मुक्त गांव है, यहाँ के लोग शराब नहीं पीते हैं, यहाँ युवाओं की आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन युवा नशा पे ध्यान ना दे के अपनी तरक्की पे ध्यान देते हैं, अपने देश के लिए योगदान देते हैं, देश के विकास के लिए योगदान देते हैं, देश की लड़ाई में अपना योगदान देते हैं, लेकिन इनके गांव के विकास में कोई योगदान क्यों नहीं दे रहा है। पन्ना जिले के बरौली गांव का ये मामला है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हालात हैं इस गांव के। आप पानी देखिए, पानी गंदा पानी पड़ा हुआ है। आप अगर नाली देखिए तो नाली जो वहां की नालियां हैं वहां पर कच्ची नालियां, यानी कि किसी भी तरीके की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। चाहे वो सड़क की बात कर ली जाए, बिजली की बात कर ली जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, आप किसी भी स्तर पर देख सकते हैं और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं इस गांव के और कैसे गांव वाले रह रहे होंगे। काफी लंबे समय से गांव वाले मांग उठा रहे हैं कि उनके विकास की ओर ध्यान दिया जाए ताकि वो और आगे बढ़ सके, लेकिन वो गांव वाले हमेशा से जहां थे वहीं आज हैं। उनकी विकास के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कब तक चेतते हैं और कब तक इनकी नींद से आंख खुलती है। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MKN। नमस्कार।